हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा और गमराज का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक डोगा ने मारा का दूसरा और अंतिम भाग। डोगा को हराने के लिए भी डोले और बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी है। कहता तो तू ठीक है शंकालू, मैं आज से ये काम शुरू कर देता हूँ। डोले और बॉडी बनाने का काम होता है जिम में, और शहर में लॉइन जिम से बढ़िया कोई जिम नहीं। वाह गुरु, देखी बॉडी, तुम्हारी जांग और उसकी बाजू एक ही साइज की है। जरा बचकर निकलना गुरु, कहीं टक्कर ना लग जाए। शंकालू, दरअसल हमें यहाँ पहले आना चाहिए था। मुझे तो लगता है डोगा ने अभी बॉडी बिल्डिंग यहीं सीखी होगी। गमराज ने एक बॉडी बिल्डर से पूछा, भाई साहब मुझे भी यहाँ एडमिशन लेना है, किससे मिलना पड़ेगा? छोरा नारियल बनने आया है, अदरक चाचा से मिल लो। अदरक चाचा ने उन्हें ऊपर से लेके नीचे तक देखा। एडमिशन मिल जाएगा, वो बैग उठाकर दिखाओ। गुरु ये तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं, एक झटके में उठा लेना। नहीं उठा, पर ये है क्या? स्कूल बैग। जब एक मामूली स्कूल बैग नहीं उठा पाए तो एक्सरसाइज के लिए भारी वजन कैसे उठाओगे? जाओ बच्चे, थोड़ी सेहत बना कर आओ। तभी सूरज ने प्रवेश किया। चाचा मैं मोनिका के साथ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में। अरे तुम दोनों यहाँ? सूरज, क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ चाचा। पर तुम हमें कैसे जानते हो? हम तो तुम्हें नहीं जानते। तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम गमराज हो ना, और ये शंकालू। तुम्हारे चर्चे तो मैं पढ़ता और सुनता रहता हूँ। कल तुमने डोनियो को पकड़वाया था, आज के पेपर में तुम्हारी खबर छपी है। पर तुम यहाँ क्या करने आए हो? गुरु यहाँ जिम में एडमिशन लेने आया है, इसे डोले बनाने तुम्हारी तरह। पर अदरक चाचा एडमिशन देने से मना कर रहे हैं। नहीं चाचा नहीं, इसे मैं सिखाऊंगा, इसे एडमिशन दे दो। तुम कहते हो तो दे देता हूँ। थैंक यू सूरज भाई, आज तुम्हारी वजह से मुझे एडमिशन मिल गया। हम भी यारों के यार हैं, कल से आ जाना, गमराज से बलराज बना दूंगा। बलराज बनने की पूरी तैयारी कर चुका था गमराज। गुरु ये क्या, इतनी ढीली ढाली टी शर्ट क्यों पहनी है? अब मेरा सही नाप यही है बेवकूफ़, नहीं समझा ना? अरे बेवकूफ़, मैं टाइट वाली टी शर्ट पहनकर आता और जब मेरे डोले बन जाते तो वो फट जाती या नहीं? सूरज भैया नमस्ते। अरे तुम आओ भाई आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। इनमें से जो चाहो डंबल उठा लो। गमराज डंबलों के निकट पहुंचा। गुरु आगे आगे। गमराज ने वह डंबल उठा लिया। चलो शुरू हो जाओ, अब मेरी तरह एक्सरसाइज करो। शाबाश, अब धीरे धीरे वजन बढ़ाते जाएंगे, फिर एक दिन तुम मेरे वाला डंबल भी उठा सकोगे। तुम एक्सरसाइज करो, मैं भी आता हूं। शंकालू देखो मेरे डोले बन रहे हैं या नहीं? बन रहे हैं गुरु, बन रहे हैं। लेकिन सूरज भैया, डोगा जैसे डोले बनाने के लिए तुम्हें ये वाले डंबल उठाने चाहिए। जल्दी ही सूरज लौटा। अरे ये बेहोश कैसे हो गया? सूरज भैया, गुरु ने ये वाला डंबल उठाने की कोशिश की थी। तुम्हारा गुरु तो एक ही दिन में गामा पहलवान बनना चाहता है। जल्दी ही गमराज को होश आ गया। गमराज अब तुम जाओ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चल गुरु, रात को डोगा को भी रोकना है, आज उसने कुछ गड़बड़ की तो वो बचेगा नहीं। शरीर मजबूत हो जाए तो मानवता की सेवा की भावना और भी मजबूत हो जाती है। एक दिन मैं तुम्हें एक्सरसाइज के बूते पर मजबूत बना दूंगा डियर गमराज, ताकि तुम भी मेरी तरह मानवता की रक्षा के लिए कमर कस सको। डोगा ने सुनसान सड़क पर पहुंचकर बजाई वो अल्ट्रासोनिक विसल जो सिर्फ कुत्तों को ही सुनाई देती थी। तब डोगा के वे वफादार साथी यानी उसकी कुत्ता फौज उसके शस्त्र लेकर वहां पहुंच जाती थी। हाँ आ गए मेरा कुत्ता फौज के वफादार साथियों, ले आए मेरे शस्त्र, थैंक यू। लेकिन हर कोई खत्म करने के लिए शस्त्रों का ही प्रयोग नहीं करता। जल्दी कर पकिया, वो आ रही एम्बुलेंस, उसने हमें खून करते देखा है। गोली तो चलाई थी उस पर भी, पर गोली कंधे में लगी। अब एम्बुलेंस उसे लेकर जा रही है, कुचल डाल से, वरना वो होश में आते हमारे खिलाफ गवाही देगा। लेकिन डोगा की निगाहों के सामने कोई भी जुर्म करना आसान नहीं हो जाता। थांबा, ये तो डोगा है, रुकने के लिए कह रहा है। तू रुक गया तो ये हमारी सांसें रोक देगा, मगर डोगा को रोकना आता है। मरवा दिया तूने। मुंबई में अपराधों की नो एंट्री का बोर्ड है डोगा, तुमने नो एंट्री में कैसे प्रवेश किया घामड़ो? अब डोगा तुम्हारा चालान करेगा। नहीं डोगा,
चालान मत काटो, 50 रुपये ले लो, ट्रैफिक पुलिस वाला भी इतने लेता है। बेवकूफ़, ये डोगा है, इसे 100 दे। चलो 100 ले लो डोगा, पर चालान मत करो। डोगा ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं है। नहीं, बचाओ। डोगा अब तुम्हारी जिंदगी का चालान काट कर रहेगा। मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? हम गुरु, हम नहीं, सिर्फ तुम। हाँ, मैं बचाऊंगा इन्हें। डोगा, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे बाप रे, बचाओ, हमें डोगा ने मारा। अब नहीं मारेगा, क्योंकि अब गमराज डोगा को मारेगा। या! अरे बाप रे, इसका शरीर एक ही एक्सरसाइज में 4 गुना ताकतवर कैसे हो गया? डोगा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि बाज आ जा, पर तू अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आया। अब चक मजा। या! अरे बाप रे, मर गया। ये समझ रहा है मैं इसके वार से गिरा हूं, पर गुंडे भागने के चक्कर में है। क्यों डोगा, अकल दुरुस्त हुई या नहीं? माफ करना गमराज भाई साहब, इस वक्त अगर मैं आपकी बात का जवाब देने में लग गया तो वो गुंडे भाग जाएंगे। ओह, स्वामी को पेड़ पर टांग दिया। या मुंडा, जड़ एक टक्कर कर दे इसकी अकल दुरुस्त। क्यों बच्चों, भागना चाहते थे? चालान क्या तुम्हारा बाप आकर कटवाएगा? पूरे डोगा को हिला दिया। अबे टक्कर किसने मारी? ये कच्छाधारी तो ऐसी जोरदार टक्कर नहीं चढ़ सकता, पर ताकत ये ऐसे दिखा रहा है जैसे टक्कर इसी ने चढ़ी है। क्यों डोगा, अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था ना तुम्हें? पर मुझे टक्कर किसने चढ़ी, ये अंदर की बात है डोगा, तुम नहीं समझोगे। जंप। उस दिन डॉडिया पहलवान को पीट दिया, आज मुझे टक्कर चढ़वा दी। आखिर चक्कर क्या है? आखिर भगा दिया ना अपराधियों को। वो दोनों अस्पताल जाती एम्बुलेंस में मौजूद किसी व्यक्ति को खत्म करने वाले थे, इसलिए मैंने उन्हें पकड़ा था। और वो तुम्हारी वजह से भागे गमराज? नहीं भागे, वो नहीं भागे डोगा, क्योंकि वो मेरी मोटरसाइकिल पर भागे। क्या मतलब? कभी कहते हो नहीं भागे, कभी कहते हो तुम्हारी मोटरसाइकिल पर भागे। हाँ, वो नहीं भागे, मेरी मोटरसाइकिल पर भागे, आते ही होंगे। लो, वो आ गए। हैं, आ गए? यमंडा गमराज के पास आकर रुका ही था कि माफ कर दो गुरु, हमें माफ कर दो। आज के बाद किसी की मौत की सुपारी नहीं लेंगे, हमें मोटरसाइकिल से बचा लो। आए, मोटरसाइकिल से बचा लो? ये क्या कह रहे हैं? और इनके कपड़े कैसे फट गए? मार मार कर मैंने फाड़े हैं। कमाल है, गजब की बाइक है। विदेशी है क्या? रिमोट से चलती है क्या? कहाँ से खरीदी? और ये कान कैसे हैं? ये कान नहीं, रिसीवर है जो सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते हैं। सवारी करके देख लूँ? देख लो, क्योंकि अब इसी पर बैठकर तुम्हें बड़े घर जाना है या मुंडा? जा। क्या? बड़े घर यानी जेल? नहीं, इसका टायर पंचर करता हूँ। पंचर? हाँ हाँ कर। अरे, ये मैंने टायर की जगह पर क्या देखा? भैंसे की टांग। पर अभी तो टांगी थी, अब फिर से पहिया आ गया। टांग पीछे चली गई होगी। उफ, मुझे किसने मारा? ये गमराज तो बड़ा खतरनाक आदमी है। अरे बाप रे, भाग भाग बेटा डोगा, भाग। भाग गया? कमाल, डोगा भाग गया पकिया। तूने भी वही देखा है ना जो मैंने देखा? गमराज के चरण पकड़ ले भुक्का। गुरुदेव, आप महान हैं। जिसके डर से डोगा भाग गया वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। हमें जेल मत भेजना, हम तो भटके हुए इंसान हैं जिसे आपने रास्ता दिखा दिया। अब हम तो क्या, हमारी 7 पुश्तें भी कभी अपराध नहीं करेंगी। ठीक है, भाग जाओ, मगर कुत्ते की दुम भी कभी सीधी हुई है? मैं सच कह रहा हूँ काड़िया। फिर तो डोगा ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। काड़िया, यह खबर सुनकर खुश हुआ। हमें ऐसी किसी धुरंधर बॉस की तलाश थी जो डोगा को सबक सिखा दे। उसे अपना बॉस बनाना होगा। अगले दिन 3 टेम्पो गमराज की चाल के बाहर पहुंचकर रुके और बता बे, श्री गमराज जी कहाँ रहते हैं? काड़िया उस्ताद, वो वहाँ। अरे भागो, ये तो खूंखार गुंडा काड़िया है। उसके साथ काफ़ी बड़े बड़े बदमाश दादू कद्दू झाड़िया भी है, और ये सब गमराज को पूछ रहे हैं। आज गमराज की खैर नहीं, मगर गमराज की वजह से लॉटरी लग गई थी। ये सब किस लिए भाई? मैंने कोई लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा। ये डोगा भगाओ बम्पर प्राइज है श्री गमराज जी। डोगा हम शरीफ आदमियों को कोई धंधा ही नहीं करने देता था, पर अब मुंबई का बाप डोगा नहीं गमराज है। डोगा की गुंडागर्दी को तो मैं बिना ये सामान लिए ही रोकूंगा। इसे ले जाओ। आओ, मैं बताता हूँ कि कहाँ ले जाना है। वहाँ रख दो, बसंती के काम आएगा। चलो जल्दी करो, ये गमराज का आदमी है, जैसा ये कहता है वैसा करो। शंकालू कहाँ गया? जल्दी आ, जिम जाने का समय हो गया है। आया गुरु। प्रॉब्लम सूरज के लिए बड़ी हो चुकी थी। क्या करूं अदरक चाचा, उसे मार नहीं सकता। एक हाथ जड़ दिया तो सांस भी नहीं ले पाएगा। पर अगर वो मेरा रास्ता ऐसे ही काटता रहा तो अपराधी बचकर भागते रहेंगे। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया कि उस वक्त मुझे पीछे से टक्कर मारी किसने।
ओह, पूरा पिछवाड़ा हिलकर रह गया। अरे लो अदरक चाचा, वो आ गए दोनों। ओह, क्या बात है सूरज भैया, अदरक चाचा सिकाई क्यों कर रहे हैं? वो आज वजन उठाते हुए फिसल कर गिर गया था, पर अब ठीक है। तो फिर चलो मुझे कसरत सिखाओ। अरे पर ये क्या, रात वाली 4 गुना ताकत कहाँ चली गई? इसकी टी शर्ट तो फिर से ढीली हो गई। गंभीर होकर बोले अदरक चाचा, कमराज बेटे, तुम कसरत शायद डोगा को पकड़ने के लिए करना चाहते हो ना? जी हाँ अदरक चाचा, उसकी मनमानी से शरीफ शहरियों का जीना मुहाल हो रहा है। अब उस पहाड़ जैसे शरीर के मालिक डोगा को रोकना है तो अपना शरीर भी तो उसके जैसा बनाना ही पड़ेगा। नहीं बेटा नहीं, ये गलत है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। डोगा कानून का दुश्मन नहीं, दोस्त है। उसके रहने से गुंडे मवाली मनमानी नहीं कर सकते। ये देखो, हर एक अखबार डोगा के गुण गाता है। डोगा मुजरिम नहीं, रात का रक्षक है बेटे। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कहीं तुम्हारी किसी भूल से उसके हाथों कोई खूंखार अपराधी ना बच जाए। लेकिन अदरक चाचा, जग्गन के आदमियों को डोगा ने मारा क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट धंधों में से हफ्ता उसे नहीं दिया। गामा पहलवान को डोगा ने मारा क्योंकि वो उसकी सेहत से जलता है। और तो और हवलदार रिश्वती ने उसे हथियार लेकर घूमने से मना किया तो उसे भी डोगा ने मारा। और आप कहते हैं कि वो रात का रक्षक है। तुम जिनकी बात कर रहे हो मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छी तरह से जानता हूँ। जग्गन और उसके आदमी स्मगलर हैं। मेरे पास बॉडी बनाने आए थे, पर चाचा ने भगा दिया क्योंकि हम गुंडों को नहीं सिखाते। गामा पहलवान हफ्ता वसूलते हैं और हवलदार रिश्वती तो 1 नंबर के रिश्वतखोर है। शायद तुम उनकी बातों में आ गए। हाँ गुरु, जब रिश्वती की टोपी गिरी थी तो उसमें रुपए रखे थे, वो जरूर रिश्वत के ही थे। ये तो अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। गमराज बेटा, सारे शहर से पूछ लो, पुलिस से पूछ लो, जो डोगा को गलत कहेगा वो सिर्फ अपराधी होगा। अगर ऐसा है तो फिर तो हमसे भूल हो गई। हम तो डोगा को अपराधी समझ बैठे थे। चला शंकालू, पर कहाँ, शंकालू को जल्दी ही पता चल गया। मुझे क्यों मार रहे हो गमराज बॉस? बता जगन, उस रात डोगा ने तुझे क्यों मारा? बताता हूं। उस रात मैं फुटपाथियों को स्मैक बेच रहा था। छुपे रहना, यही है वो गमराज जिसने डोगा की भी छुट्टी कर दी थी। ओह, इसका मतलब डोगा ने मारा तो सही मारा। अब मैं भी मारूंगा, और मैं भी मारूंगा। ता! गुस्से में भरा गमराज गामा पहलवान के अखाड़े में पहुंचा। बोल गामा, तुझे डोगा ने क्यों मारा? बताता हूं गमराज बॉस। उस रात मैं कोमचे वालों से हफ्ता वसूल रहा था। मुझे माफ कर दो गमराज भाई। इसका मतलब उस दिन डोगा ने तुझे भी सही मारा था। अब मैं भी मारूंगा। ता! और मैं भी। गुरु वो देखो रिश्वती। बोलो रिश्वती, तुझे डोगा ने क्यों मारा था? गुरु बोतल तो बाहर निकालो। तब गमराज भाई, मुझे डोगा ने इसलिए मारा था क्योंकि मैंने एक दुर्घटना को रफा दफा करने के लिए रिश्वत ली थी। ओह, तो तुझे भी डोगा ने सही मारा। फिर तो मैं भी नहीं। तू कानून की वर्दी में ना होता तो तुझे मारता। चल दफा हो जा। शंकालू, डोगा ने जिसको भी मारा सही मारा। हमने खामाखा डोगा को पीट दिया। पता नहीं हमारे डर के मारे डोगा अब रात को लोगों की रक्षा के लिए बाहर निकलेगा भी या नहीं। शंकालू, मार, तू मुझे मार। वो कितना भला काम कर रहा है और मैंने उसे मारा। चुप हो जा गुरु, चुप हो जा। लेकिन हम डोगा को ढूंढेंगे, उससे अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे। हाँ, और उसे कहेंगे कि हमसे डरने की जरूरत नहीं है। इधर काड़िया दद्दू कद्दू और झाड़िया की बन आई थी। खुलेआम हथियार बेचो। गमराज ने हमसे हाथ मिला लिया है। उसके रहते डोगा की क्या मजाल कि हमारे रास्ते में आए। लेकिन जुम का जवाब देने डोगा तो रास्ते में आएगा ही। नराधमों, चूहों, फिर बिल से बाहर आ गए। काड़िया ने ठाक लगाया। जा, जान प्यारी है तो अब तू बिल में चला जा डोगा। कहीं गमराज भाई ना आ जाए जिसने तुझे चूहा बना दिया था। अरे नहीं गया, मारो इसे। अब तुम जाकर अपने गमराज भाई से कहना कि डोगा ने मारा, पर साथ में यह भी बताना कि क्यों मारा। चिम चिम चिम। अरे हमारी पैंटें उतर गई। घेर लो डोगा को। थाए! डोगा, हम गमराज भाई से ये नहीं कहेंगे कि डोगा ने मारा, हम कहेंगे कि हमने डोगा को मारा। शंकालू, वो रहा डोगा, उसे गुंडों ने घेर रखा है, कहीं वो पिट ना जाए। डोगा घबराना नहीं, हम आ गए हैं। मैं तो घबरा क्यों, जल्दी आओ। अरे गमराज भाई, हमारी तरफ है या डोगा की तरफ? घबराओ नहीं काड़िया, वो काड़िया की बजाय भूल से डोगा कह गया। मैं भूल से नहीं कह गया हूं दादू, बल्कि मैंने ठीक कहा है, मैं डोगा के साथ हूं। और ये सुनते ही क्या सबके सब इस डर से ही बेहोश हो गए कि गमराज भाई साहब मेरी तरफ है। आप धन्य हैं गमराज भाई साहब,
मुझे शर्मिंदा मत करो डोगा, मुझे सारी हकीकत का पता लग चुका है। तो फिर गमराज भाई, अब कपड़ों के नीचे से हीरोई के पैर तो बाहर निकाल दो, कहीं मैं तुम्हारी नकली सेहत देखकर डर के मारे बेहोश ना हो जाऊं। वो डोगा, ये तो बस ऐसे ही तुम्हें डराने के लिए। तो फिर अब मेरे लिए क्या आज्ञा है बंदा पर्वत? अब तुम जो चाहे करो, हम तुम्हें गलत नहीं समझेंगे। चाहे कोई हमसे आकर कहे कि डोगा ने मारा। और हाँ डोगा, लॉयन जिम में चले जाना, वहाँ सूरज नाम का मेरा चेला है, उससे मेरा नाम ले देना कि मैंने भेजा है, तो तुम्हें लड़ाई के 2-4 पैतरे सिखा देगा। जो हुकुम बादशाह। पर सोनियो मखनो ते मलाई दियो दलियो, अब तो बता दो कि मुझे पीछे से टक्कर किसने मारी थी। वो तो नहीं पता, पर डोगा तुम कहो तो हम तुम्हें कार में लिफ्ट दे दें। आए? तुम आए तो मोटरसाइकिल पर थे, और अब ये कार कहाँ से आ गई, और वो भी पूंछ वाली। मैंने सोचा अगर तुमने लिफ्ट ले ली तो फिर तुम्हें कहाँ बिठाएंगे। हे बाय। कमाल है, कानों वाली मोटरसाइकिल जिसका पहिया कभी मुझे टांग दिखाता है, टांग दिखता है, फिर अब पूंछ वाली कार। था तेरे की। ओए डोगया, सिर ना फोड़ जाने दे। डोगा चला गया, हम भी चलते हैं। कहानी समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।